माता की। धन्यवाद मंत्री कालन जी, आपने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को बोलने का मौका दिया। आज अंधता की इस लड़ाई में आज सब दूर दराज से चलकर आए, बड़े बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माताओं बहनों और सभी मंच पर बैठे गणमान्य लोग, सम्मानित मंच साथियों, मेरे से पहले के वक्ताओं ने आपको बता दिया, पिछले कई महीनों से यूथ कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी को लेकर संघर्षरत है। आदरणीय अशोक चांद्रा जी के नेतृत्व में अभी 1-2 दिन पहले जोधपुर में भी हुआ था। किसानों के आवाज को दबाई जा रही है। जिस तरीके से किसानों की आवाज को उठाने वालों पर लाठियां बरसाने के काम ये सरकार कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। ये सरकार जब योगी सरकार में जब अमरिंदर राजा जी ने अपने किसानों की कर्ज माफी की थी, तो उससे प्रभावित होकर योगी सरकार ने भी, योगी जी ने भी यूपी में किसानों की कर्ज माफी की थी। तो हमारे राजस्थान में भी कर्ज माफी हो, इस उद्देश्य से आज हम आए और जिस उद्देश्य से हम आज यहाँ एकत्रित हुए किसानों के लिए आज इंद्र देवता जी भी मेहमान है। बरसात का मौसम है, बरसात बरस रही है, हम किसानों की आवाज बनकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। बरसात और आंधियों से हमें नहीं घबराना है। सभी कांग्रेस के युवा साथी टिके रहे, हमको संघर्ष करना है किसानों की कर्ज माफी के लिए। आप सब युवा साथी वाकिफ है, अभी कुछ ही दिनों पहले अमित शाह जी हमारे राजस्थान प्रदेश में आए थे। पहले हम कहते थे कि भाई ये सरकार जुमलों के आधार पर बनी है, झूठ और टेक्नोलॉजी से ये सरकार बनी है, लेकिन हमने वक्त इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन हमको साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अमित शाह जी हमारे राजस्थान प्रदेश में आए तो आप सबको पता होगा उन्होंने क्या कहा था कि 26 लाख युवाओं को हम नौकरी दे चुके हैं। 26 लाख युवाओं को नौकरी मिली राजस्थान में। आज सब युवा साथियों से पूछना चाहता हूँ, मिली? तो ये तो इन्होंने साबित कर दिया कि हम टेक्नोलॉजी करते हैं और झूठ के आधार पर हमारी सरकार बनी है। जनता अब समझ चुकी है, इनकी टेक्नोलॉजी अब चलने वाली नहीं है। और साथियों, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के आवाज को उठाती आई है, किसानों के लिए संघर्ष करती आई है, किसानों के हित में सोचती आई है। 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था किसानों का। आज भी हम ये चाहते हैं कि हमारे राजस्थान प्रदेश का किसान कर्ज माफी से तंग है, मजबूर हो चुका है, आत्महत्या कर रहे हैं, प्रदेश में बलात्कार, अत्याचार जैसी घटनाएं बढ़ रही है। सम्मानीय अशोक चांद्रा जी हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सरकार लाठियां बरसा रही है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, लाठियां बरसाओ, डंडे बरसाओ, तूफानों से हमने डरने वाले हैं, किसानों को उनका हक गिरा कर रहेंगे, जिला कर रहेंगे। और साथियों, मैं बड़े मुद्दे पर भी बोलना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है देश में कुछ जो बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, नोटबंदी में आपने देखा है, आपने खुद देखा होगा, किसी पैसे वाले को आपने लाइन में लगते हुए देखा है। मैं बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, किसी को आपने लाइन में लगते हुए देखा? काला धन निकला, काला धन निकला। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी, व्यापारी लोगों की है, बड़े लोगों की, अमीर लोगों की है। किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी लागू हुई, 2 योजनाएं, एक भी योजना ऐसी बता दो जो कांग्रेस ने पहले या तो लागू की है, उनका नाम बदला है, या कांग्रेस ने लागू करने की कोशिश की थी, तब इन जुमले मुर्दों की सरकार ने विरोध किया था। नोटबंदी कांग्रेस लागू करना चाहती थी, इन्होंने विरोध किया। जीएसटी जब कांग्रेस लागू करना चाहती थी, इन्होंने विरोध किया। आज इन्होंने दोनों लागू कर दी। 2 योजनाएं, जो मेहरबंदी, यहाँ पे ग्रामीण लोगों के लोग ज्यादा है, मेहरबंदी का आप बारे में आप जानते होंगे, मेहरबंदी कोई मोदी सरकार की योजना नहीं है। स्वरोजगार योजना जो 100 दिन का रोजगार है, तो मिस्टोल चलती थी, आप जानते होंगे, ग्रामीणों की भाषा में मिस्टोल, उसी योजना का नाम बदल दिया मेहरबंदी। आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड का भाजपा सरकार ने पुरजोर विरोध किया था,
जिसको कांग्रेस लेकर आई थी। और आज आधार कार्ड का पूरे भारत को पता है, जिस कांग्रेस जो आधार कार्ड लेकर आई थी उसका हम सबको फायदा मिल रहा है। और उसको उन्होंने लागू किया। जब कांग्रेस आधार कार्ड लाई थी तो इन्होंने विरोध किया था, तो राम के नाम पर सांप्रदायिक दंगे कराकर यह सरकार एक बार जुमलेबाजी से प्रदेश में कायम हो गई। लेकिन अब जनता भटक चुकी है। आज प्रदेश में बाढ़ के हालात है। वसुंधरा राजे जी हवाई में हेलीकॉप्टर से जाती है, हवाई जोड़ा करके वापस आ जाती है। सम्मान्य श्री सचिन पायलट जी रोज 500 किलोमीटर का दौरा करके लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों की विपक्ष की अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं आज तक तमाम युवा साथियों का, खास करके मेरे साथी भाई जो मेरे साथ आए थे सवाई माधोपुर से, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया कि बिल्कुल तू बोल सकता है, तू मन पर जा, तो मेरा हौसला और जुनून बढ़ा। इन भाइयों ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे बोलने की हिम्मत बढ़ी। आप सभी युवाओं को इस निकम्मी सरकार का आईना दिखाना होगा। आप सबने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।